आदरणीय जयराम ठाकुर जी, हिमाचल प्रदेश सरकार में स्वास्थ्य मंत्री आदरणीय डॉक्टर राजीव सैजल जी, शिमला के लोकप्रिय सांसद भारतीय जनता पार्टी के सम्माननीय प्रदेशाध्यक्ष आदरणीय सुरेश कश्यप जी, प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री घुमारवीं के लोकप्रिय विधायक आदरणीय राजेंद्र जी, झंडूता के लोकप्रिय विधायक आदरणीय जीतराम कटवाल जी, वाइस चेयरमैन और पूर्व में विधायक रहे नैना देवी के आदरणीय रणधीर शर्मा जी, सभा में उपस्थित हिमाचल प्रदेश सरकार के सभी माननीय मंत्रीगण, सभी माननीय विधायकगण, एम्स एडमिनिस्ट्रेशन के हमारे प्रेसिडेंट डॉक्टर प्रमोद गर्ग जी, एम्स के डायरेक्टर श्री वीर सिंह नेगी जी, यहां पर उपस्थित सभी चुने हुए माननीय प्रतिनिधि, सभी माननीय अधिकारीगण, हिमाचल प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी, सभी जिला के अधिकारीगण, आदर के योग्य मेरे सभी भाइयों और बहनों और मीडिया से आए हुए मेरे प्रिय मित्रों, मैं सबसे पहले तो देवभूमि और वीरभूमि में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं उनके साथ आए भारत सरकार के माननीय स्वास्थ्य मंत्री आदरणीय मनसुख मांडविया जी का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन आप सबकी ओर से करता हूं। स्वागत में मंच पर उपस्थित सभी सम्माननीय अतिथियों का और सभागार में उपस्थित सभी भाई और बहनों का, आप सबका भी स्वागत करता हूं, क्योंकि ये मेरा लोकसभा क्षेत्र भी है और मेरे लिए सौभाग्य की बात यह भी है कि आज उस समय भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जी का आना हुआ, जब देश में हिमाचल प्रदेश पहला ऐसा राज्य बना है जिसने जो लक्षित पात्र हमारे 53,77,820 लोगों को टीकाकरण करने का काम, यानी कि दोनों डोज लगाने का काम किसी राज्य ने किया तो हिमाचल प्रदेश ने करने का किया। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को, माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी को, प्रदेश के हजारों स्वास्थ्य कर्मियों को, फ्रंटलाइन वर्कर्स को और साथ ही साथ प्रदेश की जनता का आभार प्रकट करना चाहता हूं, जिन्होंने इस आपदा के समय भी आगे बढ़ चढ़कर टीकाकरण कराया और देश भर में छोटे से प्रदेश हिमाचल प्रदेश को नंबर 1 बनाने का काम आपने किया है। मैं आप सबका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। यह संभव नहीं होता अगर सरकार अधिकारियों, कर्मचारियों के माध्यम से पहाड़ों में, जंगलों में पानी की नदियों को आगे पार करके आप तक नहीं पहुंची होती। यह तब भी संभव नहीं होता जब आप लोग आगे बढ़कर ना आए होते। लेकिन इसकी शुरुआत कब हुई? आप याद करिए, आज से लगभग 1 साल पहले तो आप सोच भी नहीं सकते थे कि कभी इतना बड़ा हजूम इकट्ठा होगा। 24 मार्च 2020 के बाद तो यही पता नहीं था कि बंद कमरों से कब बाहर निकल पाएंगे। जो बाहर के राज्यों से अपने प्रदेश के अंदर अपने भाई बहन आते थे उनको भी सीमा पर रोक दिया जाता था। गांव वाले प्रधान उनको बाहर एक कमरे में बंद कर देते थे। कोविड प्रोटोकॉल के चलते हम सब लोग एक ऐसे समय में बंद कर रह गए थे जो पता नहीं था कि आगे क्या होगा। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी का कुशल नेतृत्व मिला, लॉकडाउन भी लगाया और देश भर में जहां एक भी पीपी किट नहीं बनती थी, आज तो कोई चर्चा नहीं करता है। मास्क बाहर से आते थे, पीपी किट बाहर से आती थी, लेकिन आत्मनिर्भर भारत का सपना मोदी जी ने रखा। लाखों पीपी किट्स हिंदुस्तान में बनने की शुरुआत हुई। ना केवल देश बल्कि दुनिया भर को देने का काम भी भारत की ओर से होना शुरू हुआ। आरोग्य सेतु ऐप, दुनिया में भारत पहला देश था जिसने ऐसा कदम उठाया था। कोविन ऐप, दुनिया में भारत पहला देश ऐसा था जिसने कदम उठाया था।
आज दुनिया भर के देश भारत की ओर देखते हैं कि भारत टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कैसे करता है। जब हम लोग डिजिटल इंडिया की बात करते थे, मोदी जी कहते थे डिजिटल इंडिया, तो कांग्रेस के लोग हंसते थे, क्या है का डिजिटल इंडिया। लेकिन आज मैं कहना चाहता हूं, अगर लॉकडाउन के समय में बच्चों को पढ़ने का अवसर मिला, हमको एक दूसरे से बात करने का अवसर मिला, तो ये जो गांव गांव में ऑप्टिकल फाइबर और टावर लगाकर आपको डेटा देकर मोबाइल की सुविधा से लेकर बाकी सब करने का काम किया, तो ये नरेंद्र मोदी जी की सरकार के समय होने का काम है। किसने कल्पना की थी? पोलियो के ड्रॉप्स तो लगने, बाकी जब वैक्सीन की बात आती है तो 30-30, 40-40 साल इंतजार करना पड़ता था कि हिंदुस्तान के अंदर वैक्सीन विदेशों से आती थी, हिंदुस्तान में नहीं बनती थी। लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूं, मोदी जी का ही नेतृत्व था मेरे भाई और बहनों, कि जिन्होंने वैज्ञानिकों को बुलाकर कहा कि हमें यहीं पर बनाना है, भारत में टीका बनाना है, क्योंकि 130 करोड़ भारतीयों को अगर टीकाकरण करना है तो 200 करोड़ टीके इंपोर्ट कहां से होंगे। सोच कब रखी थी, पूरा कब किया। कम समय के अंदर हमारे वैज्ञानिकों ने वैक्सीन बनाई भी, हमारे मैन्युफैक्चरर्स ने उनका निर्माण भी किया, एक नहीं दो टीके बनाने का काम भी किया, और 120 करोड़ टीके लगाने का काम भी हिंदुस्तान ने कर लिया है मेरे भाई और बहनों। मैं भाई मनसुख मांडविया जी को बधाई देता हूं। लगातार आपने राज्यों की सरकारों से बातचीत करके इस आपदा के समय भी टीका जैसे जैसे गांव गांव तक पहुंचाया है, यह आपके कुशल नेतृत्व के कारण हुआ है। भाई और बहनों, जिस स्थान पर हम खड़े हैं, एम्स, आजादी भी मिली, हिमाचल अपना 50वां पूर्णतः राज्य का जो वर्षगांठ बना रहा है, तो 50 साल हमारे भी हो गए। लेकिन किसी ने एम्स तो छोड़िए, कोई और बड़े अस्पताल के बारे में चिंता भी नहीं की। 2014 में नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई तो पहले ही बजट में अगर किन्हीं राज्यों को एम्स की घोषणा की, तो नरेंद्र मोदी जी ने भारत को, हिमाचल प्रदेश को एम्स देने का काम किया। आज हमारे बीच में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आदरणीय नड्डा जी बैठे हैं। अगर ये मात्र 3 सालों के अंदर इतनी बड़ी बिल्डिंग बनकर आज हमारा एम्स का सपना पूरा हो पा रहा है, तो लगातार आदरणीय नड्डा जी ने इसकी एक के बाद दूसरी मीटिंग करके दिल्ली में भी, यहां पर भी स्वास्थ्य मंत्री रहते हुए भी जैसे इसको धरातल पर बनाने का काम किया है, मैं दिल की गहराइयों से आदरणीय नड्डा जी का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। भाई और बहनों, यह कुछ छोटा मोटा प्रोजेक्ट नहीं था। 1471 करोड़ रुपए का यह प्रोजेक्ट, 750 बिस्तर का यह अस्पताल, इसके साथ साथ मेडिकल कॉलेज की सुविधा, नर्सिंग कॉलेज की सुविधा, और यही नहीं 64 आईसीयू बेड, 16 ऑपरेशन थिएटर एक ही अस्पताल के अंदर। लगभग 250 एकड़ भूमि पर यह बनने जा रहा है, जो लगभग बनकर तैयार हो गया। अब आपको ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा, मात्र 6 महीने के अंदर पूरे का पूरा ये एम्स अस्पताल तैयार होकर आपको समर्पित करने का काम कर दिया जाएगा। ये रिकॉर्ड समय के अंदर, मुझे आज भी याद है जब इसका भूमि पूजन करने के लिए आदरणीय जयराम ठाकुर जी और नड्डा जी आए थे, आपने भूमि पूजन किया। मैं उस दिन यहां पर देख रहा था, नड्डा जी ने उस दिन भी पूछा कंपनी वालों से कि कितनी देर में पूरा करोगे। अगर आपदा नहीं आई होती तो शायद आज तक पूरा हो गया होता, लेकिन आपदा आने के बावजूद भी आप अगले 6 महीनों के अंदर इसको पूरा करके समर्पित कर दोगे, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं। भाई और बहनों, यही नहीं, इसके अंदर जच्चा बच्चा का अस्पताल भी होगा। बहुत सारी, अगर मैं इसको पूरा पढ़ूं कि क्या क्या होने वाला, तो इसमें बहुत लंबा समय लग जाएगा। अगर आप इन 2 पन्नों को ही देख लेंगे तो इसमें साफ तौर पर लिखा है कि पेशेंट केयर सर्विसेज क्या होंगी, डायग्नोस्टिक सर्विसेज क्या होंगी। इतनी लंबी सूची है।
जो हमें कभी पीजीआई चंडीगढ़ और एम्स दिल्ली जाना पड़ता था, अब 6 महीने के बाद आपको कहीं नहीं जाना है। पूरे हिमाचल प्रदेश के लोगों को बिलासपुर आने कर अपना इलाज करवा सकते हैं। ये इतनी बड़ी सौगात है आदरणीय नड्डा जी, ये जो आपका सपना था ये पूरा होने जा रहा है। और मैं तो ये कहना चाहता हूं, ये जो प्रयास हुआ है ये अद्भुत है। यही नहीं, इसके अलावा जब आप स्वास्थ्य मंत्री थे तो एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, ऐसे करते करते 6 मेडिकल कॉलेज हमारे हिमाचल प्रदेश के लिए, लगभग 500 करोड़ रुपए का हमारा पीजीआई अस्पताल ऊना के लिए, 350 करोड़ रुपए का मेडिकल कॉलेज हमीरपुर के लिए। हर जगह पर आपने कुछ ना कुछ देने का काम किया ताकि हिमाचल प्रदेश में स्वास्थ्य की सुविधाओं का लाभ मिल सके। भाई और बहनों, एम्स तो यूपीए की सरकार में बनने शुरू हुए लेकिन पूरे नहीं होते थे। ये नरेंद्र मोदी जी की सरकार है जिन्होंने आजादी के बाद 2014 तक जितने एम्स बने थे उससे कई गुना ज्यादा एम्स हमने 5-7 सालों में देश भर में मोदी जी ने बनाकर दे दिए, बनने जा रहे हैं। और ऐसा आप कल्पना कीजिए कि अगर ऐसी 22 साइट्स पर काम चल रहा हो तो कितने ज्यादा काम चल रहा है। मेडिकल कॉलेज हर तीसरे संसदीय क्षेत्र में है। मैं इस पर ज्यादा विस्तार में नहीं कहूंगा क्योंकि स्वास्थ्य मंत्री जी हमारे बीच में है, आदरणीय नड्डा जी को बोलना है, जयराम जी को बोलना है। मैं तो स्थानीय सांसद हूं, मुझे तो केवल आपका स्वागत अभिनंदन करना है। लेकिन इतना ही कहूंगा कि आपको ये पंडाल लगता होगा कि छोटा है, लेकिन आप देखिए जितने खड़े उससे ज्यादा बाहर खड़े, उससे ज्यादा इस तरफ खड़े हैं। ये हिमाचल के लोगों का प्यार है जो आदरणीय मनसुख मांडविया जी का और आदरणीय नड्डा जी का स्वागत करने यहां पर आए हैं। मैं एक बात कहकर अपनी वाणी को विराम दूंगा। हिमाचल प्रदेश ने न केवल डबल डोज वैक्सीनेशन की है, अगर वेस्टेज की बात करें तो भी लगभग 0 वेस्टेज के बराबर किया है। जहां दूसरी और राजस्थान की सरकार में कूड़े के डब्बे में देखी जाती थी वैक्सीन, पंजाब में प्राइवेट अस्पतालों में देखी जाती थी वैक्सीन सरकारी। भाई और बहनों, हिंदुस्तान के 120 करोड़ वैक्सीन में एक व्यक्ति को भी 1 रुपया खर्च नहीं करना पड़ा। मुफ्त वैक्सीन देने का काम नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया है। और अगर आपको लगता है मोदी जी ने वैक्सीन बनाकर 120 करोड़ वैक्सीन लगाने का काम अगर मुफ्त में करके अच्छा काम किया है तो अपने स्थान पर खड़े होकर मोदी जी के लिए जोरदार तालियों के साथ दिल्ली तक गूंज जाए। मोदी जी के अभिनंदन के लिए एम्स का धन्यवाद, वैक्सीन के टीके का धन्यवाद। हिमाचल की देवभूमि वीरभूमि से मोदी जी को शत शत नमन, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय हिमाचल। बोले भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। वंदे वंदे वंदे। स्वागत है जी, स्वागत है, स्वागत है जी, स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे कुछ स्थानीय विषय थे सड़क को लेकर, बाकी भी वो भी हमारे ध्यान में आए। बैठक में हमने वो चर्चा कर ली है। रणधीर जी ने वो बात उठाई थी, मैं कहना भूल गया, मैं आपके ध्यान में लाना चाहता हूं। धन्यवाद। आभार मोदी। कोरोना संक्रमण के कारण जब लोग मानसिक तनाव, शारीरिक और आर्थिक नुकसान, दहशत, अपनों से बिछुड़ने का दर्द और घरों से दूर होने की लाचारी जैसी स्थिति में आए, कुछ राशन, दवाइयों और उपचार के लिए बाट ताकने लगे तो उस समय माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हिमाचल प्रदेश सरकार ने हर समस्या का समाधान करने का बीड़ा उठाया। माननीय महोदय, इतनी व्यस्तताओं में आपकी उपलब्धता के लिए प्रदेशवासियों की ओर से हृदय से आभार। और इस समय इस कार्यक्रम में आपके संबोधन के लिए मेरी गुजारिश, विनम्र आग्रह, माननीय मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश आदरणीय श्री जयराम ठाकुर जी।
आज इस हिमाचल प्रदेश के लिए बहुत ही ये गौरवमयी पल है, जहां एक तरफ ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट बिलासपुर की ओपीडी की शुरुआत हुई और वहां दूसरी ओर कोविड-19 के टीकाकरण की दूसरी डोज को संपूर्णता के साथ अपने लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए ये अवसर हमारे लिए है। और आज के इस कार्यक्रम में हमारे बीच में भारत ही नहीं, दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और बिलासपुर से जिनका बहुत भावनात्मक रिश्ता, क्योंकि यहाँ के प्रतिनिधि के नाते भी आप हिमाचल प्रदेश की विधानसभा में कई वर्षों तक रहे और हिमाचल प्रदेश के हमारे सपूत आदरणीय श्री जगत प्रकाश नड्डा जी हमारे बीच में आज के इस कार्यक्रम में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री आदरणीय मनसुख मांडविया जी, भारत सरकार में सूचना प्रसारण मंत्री आदरणीय श्री अनुराग ठाकुर जी, भारतीय जनता पार्टी के हमारे प्रदेश के सम्मानीय अध्यक्ष और सांसद आदरणीय श्री सुरेश कश्यप जी, हिमाचल प्रदेश सरकार में स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर राजीव सैजल जी, हिमाचल प्रदेश सरकार में खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री श्री राजेंद्र गर्ग जी, और यहाँ हमारे बीच में सभी सम्मानीय मंत्रीगण, सबका नाम लेने में क्षमा चाहूंगा, वक्त लगेगा, सभी माननीय विधायकगण हमारे बीच में यहाँ पर मंच पर, यहाँ इस विधानसभा क्षेत्र से हमारे प्रतिनिधि विधायक रहे भाई रणधीर शर्मा जी, चीफ सेक्रेटरी श्री राम सुहाग सिंह जी, स्वास्थ्य सचिव श्री अमिताभ अवस्थी जी, ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट के निदेशक महोदय, अन्य सभी यहाँ उपस्थित सभी अधिकारीगण, भाइयों बहनों, पत्रकार मित्रों, और हमारे साथ आज के इस कार्यक्रम में वर्चुअल माध्यम से भी 31 स्थानों से 31 प्लेसेस से जुड़े हुए वहां पर भी चुने हुए प्रतिनिधि हैं, पंचायतों के विधायकगण भी हैं। मुझे आज के इस कार्यक्रम में बहुत प्रसन्नता अपने बीच में यहाँ पर मंच पर उपस्थित नेतृत्व को देख करके हो रही है। आदरणीय श्री जगत प्रकाश नड्डा जी ने आज अपना कीमती समय निकाल करके हमारे बीच में इस कार्यक्रम में आने का यहां पर निश्चय किया। मैं आपका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। आदरणीय स्वास्थ्य मंत्री श्री मनसुख मांडविया जी का भी मैं हिमाचल प्रदेश की देवभूमि में यहां पहुंचने पर बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। भाई अनुराग ठाकुर जी तो यहाँ के सांसद भी हैं, केंद्र में मंत्री हैं, आपने भी समय निकाला, आपका भी बहुत बहुत आभार। मैंने कहा कि हमारे लिए यह बहुत प्रसन्नता का यह पल है कि हिमाचल प्रदेश में हम सब लोगों ने सुना था कि एम्स, और ये होता क्या है, जाकर के दिल्ली मिलता था। 500 किलोमीटर 600 किलोमीटर का सफर करने के पश्चात ये संस्थान मिलता था, जहां किसी को स्वास्थ्य की सुविधाएं लेनी होती थी। और आज हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि
एम्स हिमाचल के अंदर बिलासपुर में, बिलासपुर की धरती पर, हिमाचल की धरती पर आज जमीन पर खड़ा हुआ दिख रहा है। और विशेष तौर से इसके लिए मैं आभार व्यक्त करता हूं, जहां आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने इस महत्वपूर्ण संस्थान का यहां पर शिलान्यास करने का जब कार्यक्रम किया था, एक शुरुआत हुई थी। लेकिन उस वक्त केंद्र में स्वास्थ्य मंत्री के नाते आदरणीय श्री जगत प्रकाश नड्डा जी उस दायित्व का निर्वहन कर रहे थे। और ये एम्स बिलासपुर की धरती पर बने, हिमाचल के लोगों को इसकी सुविधा मिले, उस दृष्टि से एक बहुत बड़ा, मैं कह सकता हूं कि हिमाचल प्रदेश में सबसे बड़ा उपहार के रूप में ये हिमाचल को मिला। इसके लिए मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी और जगत प्रकाश नड्डा जी का मैं विशेष धन्यवाद करना चाहूंगा। काम चला, आगे बढ़ा और आज संस्थान हमें दिखाई दे रहा है। जमीन पर खड़ा एम्स अब सेवा देने के लिए हिमाचल के लोगों के लिए तैयार होता दिख रहा है। और आज एक बेहतरीन शुरुआत हुई और उस शुरुआत के तौर पर ओपीडी की शुरुआत होना, ये अपने आप में मैं समझता हूं कि एक बहुत बड़ी बेहतरीन घड़ी है हमारे हिमाचल वासियों के लिए। और उसके लिए भी मैं आदरणीय नड्डा जी के साथ साथ में भाई मनसुख मांडविया जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। भाई और बहनों, और इसके साथ साथ में दूसरी बात, हिमाचल प्रदेश में कोविड के इस दौर में हमने कोशिश की हम बेहतरीन कार्य कर सके। और मैं इस बात को मैं कह सकता हूं कि कोविड मैनेजमेंट की दृष्टि से हिमाचल प्रदेश ने पूरे देश भर में उन राज्यों की तरह जिन्होंने अच्छा काम किया है, उसमें हिमाचल प्रदेश भी एक उसमें शामिल है। हिमाचल छोटा प्रदेश, लेकिन इस बात को लेकर के हम कह सकते हैं कि हिमाचल ने छोटे होने के बावजूद भी बड़े लक्ष्य को हासिल करने की अब आगे बढ़ करके जो है सोच ठानी है और उसमें हम सफलतापूर्वक आगे बढ़ रहे हैं। आज मैं सुबह के कार्यक्रम में जो हमारा हिमाचल प्रदेश के पूर्ण राज्यत्व के 50 वर्ष स्वर्ण जयंती के अवसर पर एक विशेष मैराथन का कार्यक्रम दिल्ली में किया गया, जो हमारे हिमाचल के वासी दिल्ली रहते हैं। मैं उस कार्यक्रम में भी इस बात का मैं जिक्र कर रहा था कि हिमाचल आकार में छोटा है, जनसंख्या में छोटा हो सकता है, लेकिन छोटा होने के बावजूद भी बड़े कार्य करने में सफल हो रहा है। इस बात के लिए हमको प्रसन्नता की बात है। आज ये हिमाचल छोटा प्रदेश, लेकिन उसके बावजूद भी देश की नहीं दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हिमाचल प्रदेश से जगत प्रकाश नड्डा जी हमारे बीच में हैं। आज आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र में सरकार और केंद्र की सरकार में भाई अनुराग ठाकुर जी बहुत महत्वपूर्ण महकमे के साथ हिमाचल प्रदेश का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। जहां आज कोविड का ये टीकाकरण का अभियान पूरे देश भर में बहुत तेज गति से आगे चल रहा है, और उसमें मैं कह सकता हूं पूरी दुनिया में भारत ने टीकाकरण के इस अभियान में पहला स्थान हासिल किया। 100 करोड़ का टीका का आंकड़ा पार करने के बाद आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मजबूती के साथ भारत को एक दिशा दी। वहीं पूरे देश भर में हिमाचल पहले स्थान पर टीकाकरण में आया है। पहली डोज पूरी हुई, काम कठिन था, मुश्किल था। हिमाचल के पहाड़ों में चल करके पहुंचना, पहाड़ों के रास्ते में से नदियां पार करके पहुंचना बहुत मुश्किल कार्य था। लेकिन उसके बावजूद भी मैं आभार व्यक्त करना चाहूंगा हिमाचल प्रदेश के सभी हमारे हेल्थ केयर वर्कर्स का, फ्रंटलाइन वर्कर्स का। सब लोगों ने सहयोग दिया, साथ दिया। और हिमाचल प्रदेश की जनता का भी मैं आभार व्यक्त करना चाहूंगा, उन्होंने भी बहुत सहयोग दिया।
और हम सफलतापूर्वक कोविड के पहला टीकाकरण में भी पूरे देश भर में पहले स्थान पर आए। और आज मुझे इस बात की खुशी है कि हमारा दूसरा टीकाकरण का अभियान भी सफलतापूर्वक अपने अंजाम तक पहुंचा, अपने मुकाम तक पहुंचा। इसके लिए मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं। आदरणीय नड्डा जी तो सारी चीजों से वाकिफ हैं, इसलिए आपके ध्यान में सारी बातें कहने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन हमारे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जी यहां पर हैं। कुछ दिलचस्प बातें इस कोविड की वैक्सीन की है। जब हम ये पहली डोज का ये लक्ष्य पूरा करने की दिशा में आगे बढ़ रहे थे, मैंने अधिकारियों के साथ बातचीत की और स्वास्थ्य मंत्री जी हमारे बैठे हैं, इनके साथ बातचीत की। हमने कहा कोई छूटा तो नहीं है। तो बात करते करते बात आने लगी कि बाकी तो हम लक्ष्य बहुत जल्दी पूरा करने के, लेकिन एक गांव है जिसको बड़ा बंगाल बोलते हैं, जहां लगभग 4 दिन एक तरफ चलने को लगते हैं और 4 दिन वापस आने के लिए लगते हैं। वहां कैसे किया जाए? हमने कहा कोई वहां पर जो गांव में लोग रहते हैं, बड़ा बंगाल कागड़ा जिला का हिस्सा है, हमने वैक्सीन हेलीकॉप्टर में डाली। डिप्टी कमिश्नर को कहा आप भी जाइए। हमने हेल्थ वर्कर्स की टीम, डॉक्टर्स की टीम के साथ वहां पर भेजी और जितने भी लोग वहां पर, लगभग 150 लोग उस गांव में उस वक्त थे, उन सबको वैक्सीन वहीं लगा करके आए। कठिन काम था वो। अगर हम कहते कि हमने पहली डोज पूरी कर ली और कुछ लोग ये कहते कि बड़ा बंगाल में कौन गया, हमने कहा कि हम गए, हमारे डॉक्टर्स गए हैं। और उसी तरह से हिमाचल प्रदेश के एक गांव है मलाना, कुल्लू जिला में, और उस मलाना गांव की एक अलग दास्तां है। और उस गांव में देवता की अनुमति के बिना कुछ नहीं हो सकता। वहां का श्रद्धा का भाव है देवता के प्रति। हमने कहा कि वहां पर भी करना चाहिए। 2000 से ज्यादा लोग उस गांव में रहते हैं और कहा कि बड़ा मुश्किल है गांव वालों को समझाना, क्योंकि वो तो बहुत सारी चीजों को लेकर के परहेज करते हैं और जब तक देवता की अनुमति नहीं होगी तब तक के लिए कतई भी संभव नहीं होगा। हमने डिप्टी कमिश्नर कुल्लू को कहा कि आप जाइए, डॉक्टर्स की टीम साथ भेजी, नर्सिस की टीम साथ में भेजी, जाकर के देवता के पास गए, देवता के कारदारों के साथ बैठे, चर्चा की, बातचीत कही कि ये जरूरी है, बहुत जरूरी है। अंततः गत्वा देवता के वहां जो सारे सब साथी थे, जो कारकुन थे वहां पर, उन लोगों ने देवता से बात की और ऋषि जगदम्नि ऋषि ने अनुमति दी कि वैक्सीन लगाई जा सकती है और वहां पर 100% वैक्सीन लगा करके आए। एक जगह आपने देखा होगा कि डोडरा क्वार भी हमारे हिमाचल प्रदेश का ऐसा इलाका जो बहुत दुर्गम है, छोटे छोटे गांव, और उन घरों में पहुंचना बहुत मुश्किल। लेकिन वहां पर भी हमारी स्वास्थ्य की टीम पहुंची और वहां जाकर के घर घर में जाकर के, गांव में तो किया, लेकिन जहां एक भी घर था वहां पर भी जाकर के वैक्सीन करवाई। मुझे कुछ दिन पहले वहां जाने का मौका मिला तो हमारे साथ में डॉक्टर के साथ साथ में वैक्सीन भी 2500 वैक्सीन हम स्वयं साथ लेकर के वहां पर डोडरा क्वार पहुंचे, ताकि वैक्सीन के इस अभियान में कहीं भी कमी ना छूटे, इस बात को सुनिश्चित किया है। मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है, जब हम ट्राइबल के इलाके की अगर बात कर रहे हैं, सेकंड डोज पूरा करने वाला किन्नौर जिला जो बहुत कठिन है, दुर्गम है, ट्राइबल है, उसने पहला स्थान हासिल किया। जब कोई ठान ले तो मैं समझता हूं कि लक्ष्य चाहे कितना भी कठिन है, कितना भी जटिल है, उसको हासिल किया जा सकता है। और उस दृष्टि से हमने उस लक्ष्य को भी हासिल किया। और आज मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है कि जहां पहली डोज पूर्ण करने पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 6 सितंबर को वर्चुअली हिमाचल के सब साथियों के साथ जुड़ करके हिमाचल वासियों को बधाई दी, शुभकामनाएं दी, हेल्थ केयर वर्कर्स को साधुवाद दिया। आज आप हमारे बीच में हैं, आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी, आदरणीय केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जी अनुराग ठाकुर जी,
आपकी उपस्थिति में हम उस लक्ष्य को हासिल करने में सफल हुए हैं, जहां सेकंड डोज भी जो एलिजिबल कैटेगरी थी उसको पूर्ण करने में हमने सफलता हासिल की है। इसके लिए मैं हिमाचल वासियों को, सभी भाई बहनों को भी बधाई देता हूं और उसके साथ हम आगे बढ़कर के इस काम को पूरा करेंगे। हमारे लिए प्रसन्नता का विषय यह है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जिस प्रकार से इस संकट की घड़ी में देश का नेतृत्व किया और ये वैक्सीन भारत के साइंटिस्ट भारत के अंदर बना करके तैयार करें, इसके लिए साइंटिस्ट को प्रेरणा दी और उस दृष्टि से आदरणीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख भाई जी ने भी अपने पूरे योगदान के पूरे सहयोग देते हुए पूरा मेहनत करते हुए परिश्रम करते हुए पूरे देश भर में इस वैक्सीन के अभियान को एक मुकाम तक पहुंचाने में सफलता हासिल की। इसलिए मैं आपको भी पूरे हिमाचल प्रदेश की ओर से बहुत बहुत बधाई देता हूं। और वैक्सीन जब लगाने की बात थी, आपको मालूम है कि किस तरह की परिस्थिति हमारे सामने, विपक्ष के लोग कई तरह की टिप्पणियां करते रहे, इतना बड़ा संकट, लेकिन उसके बावजूद उसमें भी राजनीति करते रहे। वैक्सीन लगाएंगे, इसका ये परिणाम होगा, इससे ये नुकसान हो सकता है, कई तरह की बातें। कुछ लोगों ने कहा कि ये वैक्सीन जो है वो ये भाजपा की वैक्सीन है। और आज देखिए परिस्थिति, देखिए आज परिस्थिति ये है कि आज वो जा रहे हैं चुपचाप मास्क पहन करके, वो जो विरोध करने वाले लोग, पहली डोज लगाई और पहली डोज के बाद नर्स को पूछ रहे हैं कि दूसरी डोज कब लगेगी। तो ये एक आपको कहूं, मैं इसके बारे में ज्यादा कुछ कहने की आवश्यकता नहीं, लेकिन सारे संकट के दौर में भारत को जिस तरह के मजबूत नेतृत्व की जरूरत हुई, नरेंद्र भाई मोदी जी के रूप में वो हमको हासिल हुआ। और मैं इस बात को कह सकता हूं कि आज भारत चाहे इस कोविड के कोई भी परिस्थिति हो, वेरिएंट के हिसाब से नए नए वेरिएंट बदलते हुए कहीं भी कुछ भी करे, लेकिन एक भरोसा है, विश्वास है, नरेंद्र भाई मोदी जी है। कोविड किसी भी तरह का भी आए, हम उसका सामना करने की स्थिति में है, मजबूती के साथ सामना करने की परिस्थिति में है, क्योंकि मजबूत नेतृत्व भारत को मिला है नरेंद्र भाई मोदी जी के रूप में। यह हमारे लिए प्रसन्नता का विषय है। और आज के इस कार्यक्रम में मैं बहुत ज्यादा लंबी बात नहीं कहते हुए, भाई और बहनों, आप सबका बहुत बड़ा सहयोग रहा है। पूरे हिमाचल वासियों को मैं जहां आज बधाई देता हूं, जहां एम्स की शुरुआत हुई, एम्स की ओपीडी की शुरुआत हुई, वहां वैक्सीन के एक लक्ष्य को हासिल करने में भी हम सफल हुए हैं, सेकंड डोज के भी। और आज के इस कार्यक्रम का हिस्सा बने आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी, आदरणीय मनसुख भाई मांडविया जी, अनुराग ठाकुर जी, आपका मैं एक बार अभिनंदन करने के बाद फिर से मैं धन्यवाद करता हूं। देवभूमि हिमाचल प्रदेश की ओर से हम आने वाले समय में उज्जवल भविष्य की तरफ बढ़ रहे हैं। निश्चित रूप से हिमाचल का उज्जवल भविष्य है। हर क्षेत्र में छोटा होने के बावजूद हम बड़े राज्यों को पीछे छोड़ करके एक नहीं अनेक क्षेत्रों में हम अपनी पहचान बनाने में सफल हुए हैं। उस पहचान को बनाने के लिए आप सबका सहयोग मिला है। आने वाले समय में भी इसी प्रकार से हम काम करते हुए आगे बढ़ते रहेंगे। इतनी ही बात कहते हुए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय नड्डा जी का, आदरणीय मनसुख भाई मांडविया जी का, अनुराग जी का विशेष तौर से अभिनंदन, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद। धन्यवाद, आभार महोदय। सजग सरकार, प्रयासरत प्रशासन, जागरूक जनता और परिणाम, कोविड टीकाकरण में हिमाचल प्रदेश का अग्रणी रहकर प्रथम स्थान प्राप्त करना। आपके सहयोग, संवेदनाओं और प्रयासों के लिए महोदय आपका अनंत आभार। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया जी हमारे बीच में उपस्थित है। माननीय महोदय से उनके संबोधन के लिए सादर विनम्र गुजारिश।
आज के कार्यक्रम में हमारे बीच में उपस्थित यही धरती के सपूत और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, हमारे मार्गदर्शक आदरणीय